अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। एक अहम ऐलान, ज़िलहज्जा का चांद नज़र नहीं आया। रिवायत हिलाल कमेटी ने ये ऐलान किया है। इस तरह मंगल 19 मई को ज़िलहज्जा की पहली तारीख होगी और जुमेरात 28 मई को ईद उल अज़हा करार पाएगी। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। स्पोर्ट्स टूरिज्म वीक, यूथ ऑफिसर्स पर प्रगति प्रणाली का चीफ सेक्रेटरी के जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। किसानों को धोखा देने रियासती हुकूमत पर इल्जाम, मरकज की जानिब से कपास की खरीदी, किशन रेड्डी का बयान। मरकजी वजीर बंडी संजय के फर्जंद पॉक्सो केस में गिरफ्तार, 14 दिन की अदालती तहवील में। प्लाईवुड की गाड़ी पर गांव रक्षकों का हमला, टप्पा चबूतरा, आसिफ नगर में सूरत हाल कशीदा, पुलिस का लाठी चार्ज। कर्ज वापसी के मुतालबे पर 2 मुअम्मर मुस्लिम खवातीन का बेरहमाना कत्ल, फार्म हाउस में लाशें दफन, मोहिनाबाद में खौफनाक वाकया। और महबूब नगर में जुनूनी आशिक के हमले में 22 साला लड़की बरसरे मौका हलाक, हुजूम ने हमलावर नौजवान को पीट पीट कर हलाक कर दिया। और अब पेश खबरें तफसील से।
चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 18 से 23 मई तक मुनक्किद होने वाले प्रजापालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत यूथ स्पोर्ट्स और टूरिज्म वीक तकारीब को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी राजेश रंजन और वानी प्रसाद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों में खेलों का जज्बा, जिस्मानी फिटनेस और रोजगार के मौके बढ़ाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। 18 मई को फिट तेलंगाना थीम के तहत रियासत और अजला में 5K रन, जबकि मंडल सतह पर वॉकथॉन और योगा प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। इसके अलावा रियासत के तमाम सरकारी अजायब घरों में 1 हफ्ते तक मुफ्त दाखिला दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने धान खरीदारी का भी जायजा लेते हुए जिले कलेक्टरों को हिदायत दी कि किसानों को किसी किस्म की परेशानी न हो और खरीदारी के अमल में कोई ताखीर न होने दी जाए। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों को धोखा देने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों से रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आधी अधूरी कर्ज मुआफ़ी की वजह से लाखों किसान बैंकों की नज़र में डिफ़ॉल्टर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी में मरकज़ मुकम्मल ताउन दे रहा है, MSP भी बढ़ाई गई है, इसके बावजूद रियासती हुकूमत खरीदारी में नाकाम क्यों हो रही है, ये समझ से बाहर है। उनके मुताबिक वज़ीर आला और वज़रा असल मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ जवाबी हमलों पर तवज्जो दे रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि किसानों को 500 रुपये बोनस देने के बड़े वादे किए थे, लेकिन बारीक धान पर भी मुकम्मल बोनस नहीं दिया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि धान खरीदारी के हर मरहले पर मरकज़ माली मदद फराहम कर रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत भी साबिक BRS हुकूमत की तरह मरकज़ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही है। उनका कहना था कि कपास की फसल ज़्यादा मुनाफा बख्श है और आखिरी किलो तक कपास की खरीदारी मरकज़ करता है, मगर रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। वोटर लिस्ट खुसूसी नजरसानी SIR पर बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि एक शख्स का एक ही जगह वोट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बास जमातें SIR को सियासी रंग दे रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में रियासती सरकारी मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, बीजेपी कारकुन नहीं। उन्होंने कहा कि अगर रोहिंग्या या बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर वोटर लिस्ट में शामिल हैं तो उन्हें तलाश करके निकाला जाना चाहिए। उनके मुताबिक कांग्रेस और BRS दोनों गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। किशन रेड्डी ने पेट्रोल की कीमतों के मामले पर भी रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में VAT सबसे ज़्यादा है और पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बड़ा हिस्सा रियासत को जाता है। उनका कहना था कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने की वजह से ईंधन महंगा हो रहा है, न कि सिर्फ मरकजी हुकूमत की वजह से। उन्होंने कहा कि अवाम सब कुछ समझते हैं और किसानों के सड़कों पर आने से रियासती हुकूमत की नाकामी जाहिर हो रही है। वजीर बंडी संजय का बेटा बंडी भगीरथ 9 दिन तक मफरूर रहने के बाद बिलाखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तारी के बाद बंडी भगीरथ को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया, जहां पुलिस ने मुलजिम के साथ 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक पूछताछ करते हुए उसका बयान रिकॉर्ड किया। गिरफ्तारी और तिब्बी मुआयने के बाद पेट बशीराबाद पुलिस ने उसे मिर्चल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। वाज़ेह है कि भगीरथ पर एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जामात के तहत पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट की जानिब से उबूरी राहत देने से इनकार और गिरफ्तारी का खतरा बढ़ने के बाद भगीरथ ने अपने वकला से मशवरे पर रात देर गए खुद पुलिस के सामने पेश होने का फैसला किया। इससे कबल पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद की थी और उसकी तलाश के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थीं। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर ने कहा था कि पॉक्सो मुलजिम बंडी भगीरथ का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है,
ताहम जब बंडी भगीरथ ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की, उस वक्त उसके साथ बीजेपी लीगल सेल टीम के एंथोनी रेड्डी और करुणा सागर भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के बाद इन शुबहात को तक़वियत हासिल हो रही है कि इन्हीं अफराद ने गुज़िश्ता कई दिनों से मुलजिम को पनाह तो नहीं दी थी। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने बंडी संजय के बेटे पर दर्ज पॉक्सो केस के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। रामचंद्र राव का कहना था कि बंडी संजय के बेटे ने जो कुछ किया उससे खुद बंडी संजय का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा था कि बंडी संजय बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हैं, लेकिन इस मामले से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मरकजी वजीर के बेटे पर दर्ज पॉक्सो केस के मामले में सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मरकजी वजीर को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी वजीर को ओहदे से नहीं हटाया गया तो मुतासरा कमसिन लड़की को इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि मरकजी वजीर ने मुतासरा लड़की के वालिदैन को धमकाने की कोशिश की, जबकि रियासती हुकूमत ने भी मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीआरएस की खवातीन क़यादत, तलबा तंजीमों और सोशल मीडिया कारकुनों की जदोजहद के बायस ही केस में पेशरफ्त हुई। केटीआर ने मुतासरा लड़की के वालिदैन की हिम्मत को सराहते हुए कहा कि उनकी जदोजहद की वजह से इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई है। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी सी दियाकर ने कमसिन लड़की केस में पुलिस के रवैये को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबित किया है कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कमसिन लड़की के मामले पर सियासत करना शर्मनाक है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाना चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि 2022 में जुबली हिल्स वाक़े के वक्त केस को दबाने की कोशिश की गई थी। इस पर केटीआर को खुद एहतसाबी करनी चाहिए। सी दियाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे रही है और हुकूमत ने साबित किया है कि वो किसी फ़र्द नहीं बल्कि आवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने ड्रग्स, कोकेन और गांजा जैसे नशावर मादों पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है और मुलजिम भगीरथ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। మైనర్ బాలిక అత్యాచార యత్నం కేసులో కేంద్ర మంత్రి కొడుకు బండి భగీరథ ఏదైతే ఉందో అతన్ని అరెస్ట్ చేసి కేసుని మొత్తం కూడా దర్యాప్తు చేసి ఇవాళ మహిళల పక్షాన మైనర్ పక్షాన అండగా నిలిచిన పోలీస్ వ్యవస్థ కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, ఇవాళ కేంద్ర మంత్రి కొడుకుని పట్టుకొచ్చి జైల్లో వేసి ఇవాళ కేసుని పూర్తిగా దర్యాప్తు చేసి ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉండడం అనేది అభినందనీయం. ఇది ఒక చారిత్రాత్మక సంఘటనగా మనందరం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నారు, చట్టాలు ఎవరికి చుట్టాలు కావు, ఇది చట్టాలు అందరికీ సమానమే, తప్పు చేసిన వాడు ఎవడైనా కూడా చట్టం ముందు లొంగిపోవాల్సిందే, జైలుకు వెళ్లాల్సిందే, శిక్షలు అనుభవించాల్సిందే అని ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన. भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कटंगूर मंडल के आईटी पामुला गांव में धान खरीदारी मरकज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत किसानों की हर धान की बोरी खरीदेगी और 48 घंटों के अंदर अदायगी किसानों के खातों में जमा कराई जाएगी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि लॉरियों, गिनी बैग्स, पीने के पानी, शेड और दीगर सहूलतों की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए और खरीदारी में दलालों की मदाखलत न होने दी जाए। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी के मौके पर ग्रेनाथोन 2026 रन का इनेकाद इतवार की सुबह नेकलेस रोड पर किया गया। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के सेक्रेटरी कालीचरण की क़यादत में मुनक़्क़द इस प्रोग्राम में 3K, 5K, 10K और 21K मैराथन मुकाबले हुए। तकरीब में पद्म भूषण, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड याफ्ता शख्सियात के अलावा मारूफ रेसलर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन भी इस मौके पर मौजूद थे। मैराथन में तकरीबन 5000 रनर्स ने हिस्सा लिया। तेलंगाना
एफसेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी के नतायज जारी कर दिए गए। JNTU-H में सरकारी मुशीर के शराव और हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन आचार्य वी बालकृष्ण रेड्डी ने नतायज का ऐलान किया। इंजीनियरिंग शोबे में 1,97,241, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी शोबे में 84,954 तलबा ने इम्तिहान दिया। इंजीनियरिंग में M ऋषि उपल ने पहला रैंक हासिल किया, अनुशल मोसापेट दूसरे, M वंशीधर रेड्डी पलवेंदु तीसरे, J रोशनमणि दीता रेड्डी गुंटूर चौथे और ASI निखत महबूब नगर 5वें रैंक पर आए। आइंदा एक हफ्ते तक तेलुगु रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 से 24 मई के दरमियान दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर सकता है, जबकि गर्म हवाएं चलने की भी पेश कयासी की गई है। माहिरीन ने अवाम को सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। तेलंगाना के आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल और मंचिरियाल अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 16 अजला में ऑरेंज अलर्ट नाफिज है। इन इलाकों में दर्ज हरारत 41 से 44 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। पीर के रोज 7 अजला में दर्ज हरारत 45 डिग्री से ज़्यादा रह सकता है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि बाहर निकलते वक्त सर पर टोपी या तौलिया रखें, मुंह और नाक को कपड़े से ढांपें और सूती कपड़े पहनें। हामिला खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद खुसूसी एहतियात बरतें। माहिरीन के मुताबिक गर्मी में जिस्म से ज़्यादा पसीना खारिज होने के बायस इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नारियल पानी, ORS और नमक को शक्कर मिला नींबू पानी भी मुफीद है। अगर किसी को लू लग जाए तो फौरी तौर पर ठंडी जगह मुंतकिल करें, जिस्म को गीले कपड़े से साफ करें और ORS पिलाने के बाद अस्पताल ले जाएं। खे या दस्त की सूरत में भी फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करने की हिदायत दी गई है। शहर में गौ रक्षक गौ माता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने चौकस हो गए हैं कि अब उन्हें हर DCM गाड़ी में गाय बैल नजर आने लगे हैं। इस तरह के हफ्ते की शब एक वाक़े में जो आसिफ नगर, टप्पा चबूतरा और गुड्डी मलकापुर पुलिस हदूद तक वसअत इख्तियार कर गया, संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। प्लाईवुड लोड वाली DCM गाड़ी को नामनिहाद गौ रक्षकों ने रोक कर गाड़ी पर हमला किया, ड्राइवर और क्लीनर को जख्मी कर दिया, ये बताने के बावजूद कि इसमें कोई जानवर नहीं है बल्कि प्लाईवुड है जो झर्रा में वाक़े एक फर्नीचर की दुकान ले जाना है। गौरक्षकों ने एक न सुनी और एक तनाज़ा खड़ा कर दिया। कुछ अफराद का कहना है कि ये गौरक्षक हालत नशे में थे और वो तशद्दुद पर उतर आए। इस दौरान प्लाईवुड मंगवाने वाले और चंद मुकामी अफराद भी इकट्ठा हो गए। इस तरह दोनों ग्रुप्स में संगबारी और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस भी नामनिहाद गौरक्षकों को यह कायल करने से कासिर रही कि इस गाड़ी में जानवर नहीं है। पुलिस की नाकामी ने एक बड़े झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। मुतारिफ ग्रुप को अलहदा करने पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें चंद अफराद को चोटें आईं। पहले यह गाड़ी आसिफ नगर में रोकी गई, इसको वहां से गुड्डी मलकापुर रिंग रोड रवाना कर दिया गया, इसको फिर टप्पा चबूतरा हदूद में ले जाया गया। सुबह की इब्तिदाई सातों तक यह तनाज़ा और गड़बड़ जारी रही। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन मुकाम वाक़े पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस के रवैये पर सख्त एहतजाज किया और फिरक़वाराना गड़बड़ पैदा करने वाले तमाम नामनिहाद गौरक्षकों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस प्रोग्राम को हवा देने वाले पुलिस ओहदेदारों को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। सीनियर ओहदेदार तफसीर इकबाल और चंद्रमोहन और दूसरों ने भी सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस की जानिब से ताहाल किसी गिरफ्तारी की तल्ला नहीं है। इस वाक़े के बाद शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और अवाम में तशवीश पैदा हो गई।
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तालाब चंचलम डिवीजन में 88 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया को बताया कि उनके हल्के में तरक्याती कामों का तेजी से आगाज हो रहा है। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस ने तालाब कट्टा में चौथा इफ्तिताह अंजाम दिया है। मेन रोड शाहजहां फंक्शन हॉल से रेलवे ट्रैक तक ज़ायदस 39 लाख रुपए लागत के सड़क के कामों का इफ्तिताह अमल में आया है। इसके अतराफ अकनाफ की SW ड्रेन CC रोड के कामों का भी इफ्तिताह अमल में आया है। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया डॉक्टर समीना के अलावा मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमद्दीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सरपरस्ती में रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के के छावनी और मलकपेट कदीम में कायम किए गए 2 रोज़ा SIR कैंप का मुआयना किया। छावनी डिवीजन के तहत क्रिस्टल कन्वेंशन और मलकपेट कदीम डिवीजन के तहत मूनलाइट हाई स्कूल और यूनिक हाई स्कूल में कायम इन कैंप्स का मुआयना किया। उन्होंने यहां ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के अलावा ब्लॉक लेवल एजेंट्स की हैसियत से तैनात मजलिस के कारकुनों को ज़रूरी हिदायतें दी। मैपिंग, वोटर लिस्ट में नामों की बरकरारी, नए नामों के इंदराज से मुतालिक दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद इन कैंप्स से इस्तेफादा कर रही है। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद और साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमद्दीन और कारकुनान मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स में मुनक्किदा प्रजापालना प्रगति प्रणाली का एजुकेशन वीक के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमद्दीन के अलावा साबिक नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान ने भी शिरकत की। बाद में अहमद बेग ने सुलेमान नगर चिंतलमेट में SIR के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अवाम जल्द से जल्द मैपिंग का काम मुकम्मल करवा लें। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 24 जून से SIR के काम शुरू किए जाएंगे। घर घर आकर ओहदेदार SIR की जांच करेंगे। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया हबीब ज़ैन आरिफ के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमद्दीन मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने गोशा महल हल्का असम्बली में वाक़ सीताराम बाग में हेरिटेज कुएं के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्कुरा कुआं दरगाह हज़रत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह मंगलहाट की कदीम बावली है, जिसका तारीखी विरसे में शुमार होता है। इसके लिए 18 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर इसकी तज़ीन नौ की जा रही है। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर समद वारिसी, नुमाइंदा साबिक कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमद्दीन मौजूद थे। आलिशान मकानात में तनहा रहने वाले बुजुर्ग जोड़ों को निशाना बनाकर जेवरात, रुकुमात और दीगर कीमती सामान का सरखा करने वाली नेपाली टोली के 4 अरकान को मलकाजगिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से माल मसरूका और बरामद कर लिया गया। कमिश्नर मलकाजगिरी पुलिस बी सोमती ने मीडिया के सामने गिरफ्तार किए गए नेपाली टोली के अरकान को पेश किया। टोली के माबाकी मफरूर अरकान की तलाश जारी है। उन्होंने मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले 28 पुलिस स्टेशन के हदूद में मकानात, कॉलोनीज, गेटेड कम्युनिटी और बस्तियों की हिफाजत के लिए मीज़ सुरक्षा प्रोग्राम में शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि गोल्फ इनक्लोक के साकिन 68 साला मुरली मोहन, जो एक बैनुल-अक़वामी ऑर्बिटेटर हैं, घर का काम करने वाली नेपाली खातून मीना ने इस सर्विस क्वार्टर में अपनी सालगिरह का ड्रामा किया। पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक इस टोली के नेपाली 4 अरकान सर्विस क्वार्टर में दाखिल हुए। दूसरे अरकान मकान के बाहर इंतजार करने लगे। शब 8:30 बजे सर्विस क्वार्टर में सालगिरह मनाने वाली टोली के अरकान मकान के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। बुजुर्ग जोड़े के हाथ पांव बांध दिए, उनके मुंह में गशी की दवा डाल दी और मकान से 60 तोले सोने के जेवरात, 15 किलो चांदी, 3000 अमेरिकी डॉलर्स और दीगर कीमती अशिया लेकर फरार हो गए। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इस टोली के अरकान को पकड़ने 6 टीमें तैयार की। नेपाल तक जाने वाले रास्तों पर लगाए गए तकरीबन 250 कैमरों का मुशाहिदा किया। पुलिस ने सिकंदराबाद के एक बस स्टेशन से 4 अफराद, सुनीता उर्फ मीना, बसवाल उर्फ विशाल,
कमाल बहादुर चलाना, जंकर बहादुर चलाना उर्फ शंकर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घरों में काम करने वाली खादिमाओं, सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स, कुक्स, आया, केयरटेकर्स और दीगर मुलाजिमीन की फहरिस्त तैयार करने मी सुरक्षा मुहिम चलाने का ऐलान किया है। घर में किसी को रखने से पहले काम कर रहे अफराद की तफसीलात मकीनों को देनी होगी। इसके लिए एक ऐप भी शुरू किया गया है। उन्होंने कॉलोनियों की सोसाइटियों और वेलफेयर कमेटियों के अलावा इनफरादी घर वालों से भी इस सिलसिले में ताउन की अपील की है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद की फार्म हाउस से पुलिस ने 2 गुमशुदा मुअम्मर ख़वातीन की लाशें बरामद की हैं। महलूक ख़वातीन गुज़िश्ता कई दिनों से लापता थीं। तफ़सीलात के मुताबिक फ़खराबाद ज़िले के तांडूर से लापता होने वाली 2 मुस्लिम ख़वातीन के सनसनीखेज़ कत्ल मुअम्मे को पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलज़िमीन ने कर्ज वापस करने के बहाने दोनों ख़वातीन को फार्म हाउस तलब करके कत्ल कर दिया और लाशों को ज़मीन में दफन कर दिया। कर्ज की रकम वापस मांगने पर 2 ख़वातीन का बेरहमाना कत्ल कर दिया गया, फिर उनकी लाशों को फार्म हाउस के करीब दफन कर दिया गया। तांडू रूरल सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी के मुताबिक बशीराबाद मंडल के कासिमपुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 60 साला आबिदा बेगम 5 मई को घर से निकलने के बाद लापता हो गई थीं। आबिदा बेगम आंगनवाड़ी स्कूल में एक आया के तौर पर काम करती थीं। गुमशुदगी के बाद उनके बेटे ने 9 मई को बशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कॉल डेटा और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की तो पता चला कि तांडूर की इंद्रमा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली करीम बी, उसके शौहर रहमान और मोइनाबाद मंडल के तोलकट्टा इलाके में वाक़ई दासरी पद्मा फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड नईम ने मिलकर आबिदा बेगम का कत्ल किया। तहकीकात के दौरान यह भी इंकशाफ हुआ कि 2 माह कबल लापता होने वाली 65 साला महबूबा बेगम को भी इन्हीं मुलज़िमीन ने कत्ल करके फार्म हाउस के करीब दफन कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमीन ने 3 माह कबल महबूबा बेगम से 20,000 रुपये कर्ज लिया था। जब उन्होंने रकम वापस मांगी तो उन्हें फार्म हाउस बुलाकर सिक्योरिटी गार्ड नईम की मदद से कत्ल कर दिया गया। इसी तरह आबिदा बेगम से भी 1.5 लाख रुपये कर्ज लिया गया था और रकम वापस करने के बहाने उन्हें फार्म हाउस तलब करके कत्ल कर दिया गया। मुलज़िमीन ने कत्ल के बाद दोनों ख़वातीन के गले से सोने के जेवरात भी लूट लिए। पुलिस ने बताया कि आबिदा बेगम ने कि मोबाइल की आखिरी लोकेशन मोइनाबाद के तोलकट्टा इलाके में मिली थी, जिसके बाद वहां तफ्तीश तेज की गई। पूछताछ में सिक्योरिटी गार्ड नईम ने पूरा जुर्म कबूल कर लिया। महबूबनगर जिले में एक नौजवान खातून टीचर को दिन दहाड़े बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, जबकि बादज़ां मुश्तइल अवाम के हमले में जख्मी होने वाला मुलजिम भी दौरान इलाज फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक जड़चल्ला की ईरा सत्यम कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला विष्णवी मुकामी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। हफ्ते की शाम वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके वापस जड़चल्ला आ रही थी कि इसी दौरान हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तेजा नामी नौजवान ने अचानक इस पर चाकू से अंधाधुन हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि विष्णवी मौके पर ही दम तोड़ गई। ज़राए के मुताबिक नीमाबावी गुड्डा के मुकामी अफराद ने मुलजिम तेजा को पकड़कर इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इतवार के रोज़ दौरान इलाज इसकी मौत वाक़ हो गई। मुलजिम तेजा ने जख्मी हालत में पुलिस को बताया कि गुज़िश्ता 2 बरसों से उसके वैष्णवी के साथ ताल्लुकात थे और इसने इससे रकम भी हासिल की थी। ताहम बाद में खातून ने इसे धोखा दिया, जिस पर उसने यह इंतहाई इक़दाम किया। इत्तला मिलते ही मुकामी रुकन असम्बली जानमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी हफ्ते की रात मुतफ़िया के घर पहुंचे और गमज़दार का ख़ानदान से ताज़ियत करते हुए उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस वाक़े के बाद जड़चल्ला में कशीदगी का माहौल देखा गया। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। वारिसगोड़ा पुलिस ने एक नकली डॉक्टर को जो मरीजों का इलाज कर रहा था गिरफ्तार कर लिया और उसके साजो सामान को जब्त कर लिया। माधवा मेडिकल शॉप के नाम से वारिसगोड़ा में ये अदविया के साथ मरीजों का इलाज भी करता रहा। पुलिस के मुताबिक वारिसगोड़ा के साकिन 42 साला नानी तो माधव, जिसके पास मेडिकल फार्मेसी या क्लिनिक का कोई सदाकतनामा नहीं और वो इंटरमीडिएट नाकाम है, उसने गैर कानूनी तौर पर मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। इसने अपने एक दोस्त के नाम पर फार्मेसी का कारोबार का इजाज़तनामा लेकर कारोबार शुरू किया। मुसद्दिक़ इत्तला मिलने पर पुलिस ने खुफिया कार्रवाई करते हुए सादा लिबास में एक हेड कांस्टेबल को मरीज बनाकर उसके पास भेजा। उसने बिना किसी
تصدیق کے اس تمثیلی مریض کو ٹی کا انجیکشن لگانا شروع کیا۔ اس دوران پولیس کی ٹیم داخل ہوئی اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نقلی ڈاکٹر سے علاج نہ کروائیں۔ نقلی ڈاکٹر سے علاج صحت کے لیے جوخم کا باعث ہو سکتا ہے۔ رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز RMP یا مسلمہ ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ پولیس نے اس نقلی ڈاکٹر کے قبضے سے مختلف شیڈول ادویہ، موبائل فون اور دیگر طبی آلات ضبط کیے ہیں اور اس نقلی ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ درگم چیرو کیبل برج پر اتوار کی صبح ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ کیبل برج پر ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد گاڑی قریب سے گزرنے والی ایک موٹر سائیکل سے بھی ٹکرا گئی۔ نتیجے میں کار سوار اور بائک سوار زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کار کے ایئر بیگز بر وقت کھل گئے، جس سے گاڑی میں موجود افراد ممکنہ طور پر جان لیوا حادثے سے محفوظ رہے۔ حادثے کے وقت پل پر ٹریفک کی آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔ 4 زخمی نوجوانوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک اس معاملے میں کوئی باضابطہ شکایت درج نہیں کرائی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ QMax کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، QMax خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، QMax پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، QMax مجیب الکاپور مین روڈ، QMax امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، QMax گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، QMax امیزا عزیز باغ شیخ پیٹ، QMax RF آرکیٹ الکاپور مین روڈ، QMax خادری ستیہ کالونی شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس۔ درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اسپورٹس ٹورزم ویک یوتھ آفیسرز پر پرگتی پرنالی کا چیف سیکرٹری کے ضلع کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ کسانوں کو دھوکہ دینے ریاستی حکومت پر الزام، مرکز کی جانب سے کپاس کی خریدی، کشن ریڈی کا بیان۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے فرزند پاکسو کیس میں گرفتار، 14 دن کی عدالتی تحویل میں۔ پلائی ووڈ کی گاڑی پر گاؤں رکشکوں کا حملہ، ٹپا چبوترا آصف نگر میں صورتحال کشیدہ، پولیس کا لاٹھی چارج۔ قرض واپسی کے مطالبے پر 2 معمر مسلم خواتین کا بے رحمانہ قتل،
फार्म हाउस में लाशें दफन, मोहिनाबाद में खौफनाक वाकया। और महबूबनगर में जुनूनी आशिक के हमले में 22 साला लड़की बरसरे मौका हलाक, हुजूम ने हमलावर नौजवान को पीट पीट कर हलाक कर दिया। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ में इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।